अच्छा, जब भी हम राजस्थान के इतिहास के बारे में सोचते हैं तो क्या आता है दिमाग में? जाहिर है, बड़े बड़े राजा महाराजा, शानदार किले और उनकी लड़ाइयों की कहानियां, है ना? पर सोचिए, इतिहास के उन्हीं पन्नों के बीच में कुछ ऐसे नायकों की भी कहानियां छुपी हुई हैं। गुमनाम नायक, जिन्होंने अपनी वफादारी और अपने बलिदान से ना इतिहास का रुख ही बदल दिया। जैसे लोक देवता पाबूजी महाराज की कहानियों को ही ले लीजिए। उनमें हमेशा 7 वफादार भाइयों का जिक्र होता है। पर सवाल यह है कि आखिर ये 7 भाई थे कौन? कहां से आए थे? यही एक सवाल हमें एक ऐसे समुदाय की कहानी तक ले जाता है जिनकी बहादुरी की मिसालें आज भी दी जाती हैं। ये थे थोरी नायक समाज के लोग। एक ऐसा समुदाय जिनकी सबसे बड़ी पहचान ये है कि वो वचन के पक्के होते हैं। मतलब अपने दिए हुए वचन के लिए अपनी जान तक दे सकते हैं। तो चलिए आज इसी गौरवशाली समाज के इतिहास को थोड़ा और करीब से जानते हैं। सबसे पहले चलिए ये देखते हैं कि इस समुदाय की जड़ें इतिहास में कितनी गहरी हैं। देखिए, इनके नाम में जो नायक शब्द है ना, इसका एक बहुत खास मतलब है। इसका अर्थ होता है नेता या फिर सेनापति। ये कोई जाति नहीं थी, बल्कि ये एक पदवी थी, एक टाइटल जो उनकी कमाल की लीडरशिप क्वालिटी की वजह से उन्हें मिला था। इतिहासकार मानते हैं कि इस समाज का सीधा ताल्लुक सूर्यवंशी क्षत्रिय वंश से है। कमाल की बात तो यह है कि कुछ विद्वान तो इन्हें ऋग्वैदिक काल की योद्धाओं से भी जोड़ते हैं। और ये सिर्फ राजस्थान में ही नहीं, बल्कि हरियाणा, पंजाब, गुजरात और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में भी फैले हुए हैं। अब आते हैं इस समुदाय के इतिहास के उस पन्ने पर जिसने इन्हें हमेशा के लिए अमर कर दिया। ये कहानी है पाबूजी राठौड़ को दिए गए एक वचन की। तो कहानी कुछ ऐसी है, जब लोक देवता पाबूजी को उनके ही परिवार ने मुश्किल वक्त में अकेला छोड़ दिया था, तब थोरी समाज के 7 भाई चांदा, ढीबा, हरमल और उनके साथी वो पाबूजी के साथ एक चट्टान की तरह खड़े हो गए। उन्होंने कसम खाई कि कुछ भी हो जाए वो पाबूजी की रक्षा करेंगे। पाबूजी उनकी इस वफादारी से इतने ज्यादा प्रभावित हुए कि उन्होंने उन्हें सगे भाइयों का दर्जा दिया, सम्मान दिया और नायक की उपाधि भी दी। और फिर जब देवल माता की गायों को बचाने की बात आई, तो इन्हीं नायक भाइयों ने पाबूजी के वचन की लाज रखने के लिए अपनी जान तक दे दी। और देखिए, ये बलिदान इतना अहम है कि आज भी पाबूजी की कहानी बताने वाली जो मशहूर फड़ पेंटिंग्स होती है ना, जो कपड़े पर बनती हैं, वो पेंटिंग्स इन 7 नायक योद्धाओं के चित्र के बिना अधूरी मानी जाती हैं। ये उनकी अटूट वफादारी का एक जिंदा सबूत है। लेकिन वफादारी और बहादुरी की इस विरासत को हर दौर में मुश्किलों का सामना करना पड़ा, खासकर मध्यकाल और फिर अंग्रेजों के समय में। मध्यकाल में जब बाहरी हमलावरों का खतरा बढ़ा, तो यही थोरी नायक समाज राजपूत राजाओं के लिए गुप्तचर और गुरिल्ला योद्धा बने। वो रेगिस्तान का चप्पा चप्पा जानते थे और इसी हुनर ने उन्हें मारवाड़ और मेवाड़ के राजाओं का सबसे भरोसेमंद साथी बना दिया। लेकिन फिर देखिए वक्त कैसे बदला। एक तरफ राजपूत राजा थे जो उन्हें इतना सम्मान देते थे, उनके हुनर की कदर करते थे, और दूसरी तरफ आए अंग्रेज। ब्रिटिश राज को ना इनका ये आज़ाद और स्वाभिमानी स्वभाव बिल्कुल पसंद नहीं आया। उन्हें ये खतरे की तरह लगे और उन्होंने क्या किया? उन्होंने इन पर क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट लगा दिया। मतलब एक सम्मानित योद्धा समुदाय को एक झटके में आपराधिक जनजाति घोषित कर दिया। ये सच में उनके इतिहास का एक बहुत ही काला और अन्यायपूर्ण दौर था। पर इतनी मुश्किलों के बाद भी इस समुदाय ने अपनी उस शानदार संस्कृति को बचाए रखा जो उनकी बहादुरी और वफादारी की कहानी सुनाती है। थोरी नायक समाज सिर्फ योद्धाओं का ही नहीं, बल्कि कलाकारों का भी ये समुदाय है। ये लोग रावणहत्ता नाम का एक पारंपरिक वाद्य यंत्र बजाने में माहिर हैं और अपने लोक गीतों से पाबूजी की कहानी को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाते आए हैं। मेहमान नवाजी, वफादारी और भक्ति, ये गुण आज भी इनकी पहचान है। तो अब देखते हैं कि इन सब चुनौतियों से जूझते हुए इस समुदाय ने आज के भारत में कैसे एक शानदार वापसी की है। ये बात सोचने में ही कितनी शक्तिशाली लगती है कि जिस समुदाय ने कभी तलवारों से इतिहास लिखा था, आज वही समुदाय अपनी कलम, अपने ज्ञान और अपने समर्पण से देश को बना रहा है। आज थोरी नायक समाज के नौजवान आईएएस और आईपीएस अफसर बनकर, डॉक्टर और इंजीनियर बनकर देश की सेवा कर रहे हैं। इतना ही नहीं, वो खेल और राजनीति जैसे मैदानों में भी लीडरशिप दिखा रहे हैं। ये उनकी कभी ना हारने वाली भावना का सबूत है। तो ये पूरी कहानी हमारे सामने एक बड़ा सवाल छोड़ जाती है। असल में विरासत क्या है? क्या वो जो हमें जन्म से मिलती है, या वो जिसे हम अपने कर्मों के साहस से बनाते हैं? थोरी नायक समाज का इतिहास हमें यही सिखाता है
कि असली सम्मान किसी ऊंचे वंश में पैदा होने से नहीं, बल्कि अपने कामों और अपनी वफादारी से मिलता है। और ये एक ऐसी विरासत है जो समय की हर कसौटी पर खरी उतरी है।